ठाकुर जी सेवक का धर्म क्या है? क्रिया त्यागे अपनी रुचि, अपनी रुचि से क्रिया करना छोड़ दे, यही सेवक का धर्म है। ठाकुर जी की सेवा, गौ की सेवा, संतों की सेवा, माता पिता की सेवा, किसी की भी सेवा करे, सेवक का धर्म है क्रिया त्यागे अपनी रुचि, अपनी रुचि से क्रिया करना छोड़ दे। हम अपने हठ का, अपने आग्रह दुराग्रह का, अपनी रुचि का त्याग ही नहीं कर पाते हैं, कैसे हमारी परमार्थ में प्रगति हो? क्रिया त्यागे अपनी रुचि, आराध्य की प्रसन्नता ही हमारी प्रसन्नता है। ठाकुर जी ने ऊपर सिंहासन लगवाया, बैठो तो बैठ गए, कोई बात नहीं। बोले अब बताओ, तो श्री रामानुजाचार्य जी बोले रहस्य की बात इतने समुदाय में, रहस्य की बात तो एकांत में बताई जाती है, इतने समुदाय में नहीं। तो ठाकुर जी हंसे, बोले जब ये बात पहले कह देते तो गर्भगृह में फाटक लगा देते और वहीं एकांत था, हम और आप दो ही रहते और वहां चर्चा हो जाती। तो उस समय तो आपने मने नहीं किया, इतना सब तामझाम यहां तक इकट्ठा हो गया, इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई, अब आप कहते हो कि रहस्य की बात इतनी भीड़ भाड़ में। तो चलो फिर भीतर चलो। आचार्य चरण हंसकर बोले कि यही करते रहेंगे, हमको फुर्सत नहीं है, बहुत काम आपने सौंप रखा है, हमको फुर्सत नहीं है, बहुत जगह जाना भी भक्ति का प्रचार करने। हाँ, आपको तो बहुत फुर्सत है, सुबह से करते ही क्या हो, खाओ सो और खूब चकाचक राजभोग और खूब आरती कराओ, यही आपको काम है, और हम लोगों को तो बहुत काम है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भीतर बाहर होते रहेंगे क्या? तब कैसे करोगे? तो श्री रामानुजाचार्य जी बोले कान में कह देते हैं आपके, कोई नहीं सुनेगा। हाँ ठीक है, कान में कह दो। तो आचार्य चरण का जो काशाय वस्त्र था वो भगवान के मुखारविंद पर ऐसे रखा, मस्तक पर रखा, और दक्षिण कर्ण के पास अपना मुख ले करके आचार्य चरण ने अष्टाक्षर मूल मंत्र का उच्चारण कर दिया। प्रणव आदि में नारायण शब्द से नमः पद, फिर नारायण शब्द से चतुर्थी का एक उच्चारण, इस प्रकार से अष्टाक्षर मूल मंत्र का उच्चारण किया और वस्त्र हटा लिया। बोले हो गया, समाधान हो गया। भगवान ने हंसकर कहा ऐसे तो महाराज आप लोग चेला बनाते हो, ये कोई समाधान है? अरे बोले महाराज बाबरे मत बनो, यही समाधान है। हमारे पास आपके नाम के अतिरिक्त और है ही क्या? आपका नाम सुना सुना कर कलिकाल में इतने जीवों को भगवत शरणागत कर दिया। भगवान ने कहा इसीलिए तो आप हमसे बड़े हो, हैं? इसलिए आप हमसे बड़े हो कि जो काम अवतार लेकर हम नहीं कर पाते हैं वह काम अवतार लेकर आप करते हैं। तो समाधान तो भगवान बोले हो गया कि आपने हमारा नाम सुना के इतने जीवों को शरणागत किया, लेकिन ऐसे तो लोग चेला बनाते हैं, आपने हमको मंत्रोपदेश करके शिष्य बना लिया। श्री आचार्य चरण हंसकर बोले कि आप मानो तो अच्छी बात है, आप मान रहे हो कि हम चेला बन गए तो ठीक है, आपने स्वीकार कर लिया तो हमने भी स्वीकार कर लिया। तो भगवान हंसकर बोले वो चेला बनते हैं तो कुछ न कुछ भेंट जरूर रखते हैं चरणों में, हैं? अरे कुछ न हो तो महाराज एक फूल की पखड़ी चरणों में रख देते हैं? कुछ न कुछ निवेदित करना चाहिए। तो आप आज्ञा करो, क्या गुरु दक्षिणा आपको अर्पित करें?
श्री रामानुजाचार्य जी ने कहा, भगवान वैसे तो आज तक कभी किसी जीव मात्र से कुछ भी लेने की इच्छा ही नहीं हुई, किसी से कभी कोई याचना या कामना नहीं हुई। लेकिन आपके जैसा समर्थ शिष्य सौभाग्य से मिल जाए तो फिर मांगने में चूकना नहीं चाहिए। आज हम मुंह मांगी गुरु दक्षिणा लेंगे आपसे, आज आपको दक्षिणा देनी पड़ेगी। श्री वृंदावन बिहारी लाल, बहुत प्यारी बात है ठाकुर जी। क्या गुरुदक्षिणा में मांगा आचार्य चरण ने? बोले हम जो गुरुदक्षिणा में मांगेंगे वही देंगे। बोले हाँ जरूर, आप कहिए, आज्ञा करिए। तो उन्होंने कहा कि आप गुरुदक्षिणा में हमको यही दे दें कि जिस किसी भी जीव को हम आपके सामने लाएं समझा बुझा करके, उस पे आप कानून नहीं लगाएंगे, हैं? दकियानूसी नहीं दिखाएंगे, ऐसा है वैसा है तैसा है, अभी लायक नहीं है, ये सब नहीं करेंगे। जिस किसी भी जीव को हम आपके सन्मुख लावें, आप उसकी पात्रता अपात्रता का विचार किए बिना उसको अंगीकार कर लेंगे। यही दक्षिणा में कोई भी जीव किसी भी आचार्य वैष्णव के माध्यम से आपके शरणागत हुए, आप उसको अस्वीकार न करें, आप उसे स्वीकार करते रहेंगे। यही दक्षिणा में मुझे दे दीजिए। क्या करुणा है आचार्य। इसलिए शर्त कर ली शेष भगवान ने कि हम जाएंगे तो सही, पर वहां तुम कानून बताओगे कि वो ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, वो नहीं चलेगा, आपको लेना पड़ेगा शरण में। और ऐसा ही है, जब किसी जीव को आचार्य भगवान की शरण में लाते हैं तो भगवान से कहते हैं, बहुत प्यारा श्लोक, नारायण दया सिंधो वात्सल्य गुण सागर, एनं रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मापराधी, एनं रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मापराधी। नारायण, इसे स्वीकार कर लो, ये अनेक जन्मों का अपराधी है। भगवान बोले क्यों स्वीकार कर लें? कहते आप नारायण हो इसलिए स्वीकार कर लो। नारायण है इसलिए? हाँ, नारायण शब्द का अर्थ क्या है? नार शब्द का अर्थ होता है जीव समूह, और अयनमय होता है आश्रय। संपूर्ण जीव जगत के आप परमाश्रय हैं। जब सबके आश्रय हैं तो इसके आश्रय आप क्यों नहीं बनेंगे? या तो आप ये कह दो कि हमारा नाम नारायण नहीं है तो हम इसको किनारे ले जाएंगे, भैया तू लायक नहीं है। पर आपका नाम नारायण है, माने संपूर्ण जीवों के परमाश्रय आप हैं, सबको आश्रय देने वाले हैं, सबको शरण देने वाले हैं, इसलिए आपका नाम नारायण है। इसलिए भगवान आपको स्वीकार करना पड़ेगा। भगवान बोले नारायण नाम हमारा जरूर है, हम सब जीवों के आश्रय दाता अवश्य हैं, लेकिन इसको तो मैंने बहुत बार बार आश्रय देकर देख लिया ही। अपनी क्या कहना चाहिए उसको, हाँ, आदत से लाचार है, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है ये।
हम कृपा करते करते परेशान हो गए, पर ये दुष्ट स्वभाव छोड़कर परेशान नहीं। तब आचार्य चरण ने कहा, दया सिंधु, आप दया के सागर हैं। दयालु पुरुष दोष नहीं देखते हैं। दया भाव हृदय में होता है तो बार बार अपराध करने पर भी कोप नहीं, कोप केवल शिक्षा तो होता है। हृदय में तो करुणा का ही भाव होता है, दया का भाव होता है। आप तो दया के अगाध समुद्र हैं। इस दया के अगाध समुद्र की एक बूंद नहीं, सीकर, सीकर, सीकर जानते किसको कहते हैं? एक बूंद के 100 हिस्से कर दिए जाएं, उनमें जो 100वां हिस्सा होता उसको सीकर कहते हैं। सो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी, सो आनंद त्रैलोक सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी। अब विचार करो, आप दया के समुद्र हैं। उस दया की समुद्र की एक बूंद के 100वें हिस्से में से पूरे ब्रह्मांड में दया बटी है। जीव के बट में कितनी आई, फिर भी जीव कई दयालु प्रकृति के होते हैं। वो संत का बिच्छू का दृष्टांत सुना होगा कि बिच्छू बहा जा रहा था, संत ने ले लिया, बार बार डंक मारने लग गया, फिर गिर जाता नदी में, फिर संत उठा लेते। देखने वालों ने कहा, बाबा काई को आपको डंक मार रहा है, जहर चढ़ रहा है, आप बार बार इसको क्यों उठाते हो? संत ने कहा कि अपना डंक मारना नहीं छोड़ता तो मैं इस पर दया करना अपना साधु का स्वभाव कैसे छोड़ दूं? ये अपनी आदत से मजबूर है और हम अपने स्वभाव से मजबूर हैं। तो जब आपके भक्तों में इतनी दया है तो आप तो दया के समुद्र हैं। आप में कितनी दया होनी चाहिए, आप नकार नहीं सकते, इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। भगवान बोले, क्या करें, हम दया सागर जरूर हैं, पर इस पर तो आप बिल्कुल दया नहीं आ रही है। कितनी बार मौका दे चुके हैं, एक बार दो बार की बात है। और संतों ने भगवान को कहा भी है, अनो इतने न निर्मोही दया सागर कहाते हो, बनो इतने न निर्मोही दया सागर कहाते हो, सभी के दुख हरते हो, मुझे फिर क्यों सताते हो, सभी के दुख हरते हो, मुझे फिर क्यों सताते हो, बनो इत
आते जो बुलाने से, जो आते बुलाने से, न आते जो बुलाने से, न आते जो बुलाने से, मुझे कितना रुलाते हो। न आते जो बुलाने से, मुझे कितना रुलाते हो। बनो इतने ना निर्मोही, दया सागर कहाते हो। बनो इतने निर्मोही, दया सागर कहाते हो। करो उपकार मनमोहन, हरो मेरी मुसीबत को। करो उपकार मनमोहन, हरो मेरी मुसीबत को। 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 अकारण में ही तैसी हूँ, अकारण में ही तैसी हूँ। तुम्हीं गीता में गाते हो, अकारण में ही तैसी हूँ। तुम्हीं गीता में गाते हो, अकारण में ही तैसी हूँ। तुम्हीं गीता में गाते हो। कितने ना निर्मोही, दया सागर कहाते हो। इतने ना निर्मोही, दया सागर का। इसी चिंता में रहता हूँ, तुम्हें मैं किस तरह पाऊँ। इसी चिंता में रहता हूँ, तुम्हें मैं किस तरह पाऊँ। तुम्हें मैं किस तरह पाऊँ। तुम्हें मैं किस तरह पाऊँ। पुकारूं किस तरह तुमको। पुकारूं किस तरह तुमको। पुकारूं किस तरह तुमको।
पुकारूं किस तरह तुमको, जिसे सुन दौड़ आते। पुकारूं किस तरह तुमको, जिसे सुन दौड़ आते हो। बनो इतने न निर्मोही, दया सागर कहाते। इतने निर्मोही, दया सागर कहाते हो। घड़ी वह कौन आवेगी, करोगे राम के मन की। घड़ी वह कौन आवेगी, करोगे राम के मन की। हरे महाराज जी के पास एक महापुरुष रहते थे, हरे राम बाबा, उन्हीं का पद है, उन्हीं की छाप है राम के मन की। रामदास जी उनका नाम था और हरे राम बाबा के नाम से वो प्रसिद्ध थे। हम लोगों को खूब उनकी सन्निधि का लाभ मिला है। और हम तो वो एक ही आसन पे रहते थे एक तरह से। घड़ी वह कौन आवेगी, करोगे राम के मन की। घड़ी वह कौन आवेगी, करोगे राम के मन की। करोगे राम के मन की। करोगे राम के मन की। मिलोगे कब जने मोहन, मिलोगे कब जने मोहन। मुझे तुम बहुत भाते। मिलोगे कब जने मोहन, मुझे तुम बहुत भाते हो। बनो इतने न निर्मोही, दया सागर कहाते हो। बनो इतने न निर्मोही, दया सागर कहाते हो। सभी के दुख हरते हो, मुझे फिर क्यों सताते हो। सभी के दुख हरते हो, मुझे फिर क्यों सताते हो। जय जय श्री राधे। नारायण अब शरण में लो, सबके आश्रय हो। ले सबके आश्रय के नहीं बनना चाहते, दया सिंधु। भगवान बोले क्या करें, दया आ ही नहीं रही है, नहीं आ रही दया, क्या करें। आचार्य चरण ने अंतिम बात कही। आचार्य चरण ने अंतिम बात कही, क्या कहा। वात्सल्य गुण सागर, हे प्रभु आप वात्सल्य गुण के समुद्र हैं। जैसे ही ठाकुर जी से कहा वात्सल्य गुण सागर, भगवान का हृदय भराया, आंख भराई। बोले अब कुछ मत कहो, ज्यादा मत बोलो, आगे बोलो क्या करना सो बताओ। बोले एनम रक्ष जगन्नाथ। आप कहते हैं हम तो पुण्यात्माओं के धर्मात्माओं के नाथ हैं, तो हम इसको लाते ही क्यों। आप जगन्नाथ हैं, इसको शरण में लो। बहु जन्मा अपराधी, इसको शरण में लो।
माता में कितना वात्सल्य होता है। ठाकुर जी, भले ही कोई कल्पना की हो किसी महानुभाव ने, लेकिन इससे पता तो चलता है कि मातृ हृदय कैसा होता है। एक दुष्ट पुत्र ने पिता का साया उठ गया था, पिता दिवंगत हो चुके थे, मां बेटे दो ही थे, खूब संपत्तिशाली थे, लेकिन पुत्र कुसंग में पड़ गया, मद्य मांस आदि वेश्यागमन आदि में लग गया और पिता के सारे धन को उसने नष्ट कर दिया। मां बिचारी कहां तक रोकती, बड़ी दयनीय स्थिति आ गई, श्रीहीन हो गया, सारा धन वेश्या को दे दिया, शराब कबाब में खर्च कर दिया। एक दिन वेश्या के कोठे पर गया, वेश्या ने कहा धन तो अब नहीं है, तो यहां क्यों आए भाई? और कुछ बताओ क्या लाऊं? वेश्या भी तंग आ गई थी, उसने सोचा ऐसी चीज मांगू कि दे ही ना सके, इससे पिंड छूटे। निश्वम त्यजंती गणिका, उसने कहा कि और तो कोई चीज नहीं, तेरे पास धन नहीं है तो अपनी मैया का कलेजा ले आ। अरे बोले तो तुरंत ले आएंगे, बाएं हाथ का खेल है। गया, मैया चीखती चिल्लाती रही, मैया की ऊपर चाकुओं का वार किया, कलेजा निकल लिया, मर गई मां। कलेजे को थाल में रखकर कपड़े से ढक कर के चला, वेश्या के कोठे की ओर, मार्ग में ठोकर लगी, गिर पड़ा, क्योंकि उसको होश हवास नहीं था, वो तो उसके निकट जाने के लिए व्याकुल हो रहा था, तो थाल भी गिर गया, वो कलेजा भी थाल से खिसक के जमीन में आ गया। उस कलेजे से आवाज आई, बेटा चोट तो नहीं लगी है? क्या आई कलेजे से आवाज? बेटा चोट तो नहीं लगी है। आशय क्या है इस कथा का? आशय ये है, करघी केस करे जो घाता तऊ न हेत उतारे माता। कबीरदास जी ने कहा अपनी वाणी में, पुत्र इतना दुष्ट हो जाए कि मैया के केस पकड़ के प्राण ले, तो भी मां का हृदय पुत्र को शाप नहीं देगा। मां की करुणा, मां की दया, मां का प्रेम, लाख जन्म ले ले पुत्र तो भी पिता माता के प्रेम का बदला नहीं चुका सकता। उसे बदला चुकाने की इच्छा रखनी भी नहीं चाहिए, सदा कर्जदार बनकर रहना चाहिए। हम ये निवेदन कर रहे हैं कि एक संसार में भगवान की प्रकृति में बनाई हुई एक नारी में, एक मां में अपने दुष्ट पुत्र के प्रति भी इतना प्रेम, इतना वात्सल्य, इतनी करुणा हो सकती है, तो जो वात्सल्य गुण के अगाध समुद्र हैं, भगवान के वात्सल्य की एक बूंद, उसमें से 100वां हिस्सा, उसमें से तीनों लोगों को वात्सल्य बटा उस मैया के पेट में कितना आया, उसके अंतःकरण की ये स्थिति है। फिर भगवान तो वात्सल्य के समुद्र हैं, उनका हृदय जीवों के प्रति कैसा होगा? ठाकुर जी, कई बार हमारे मन में एक बात आती है, बहुत से लोग आकर रोते हैं, महाराज भगवान कृपा नहीं कर रहे हैं, कब दया करेंगे, कब मिलेंगे, रोते हैं। अच्छा, सौभाग्य की बात है, ऐसी व्याकुलता भगवत प्राप्ति की तो अच्छी बात है, पर हमारे मन में ये बात आती है कि तुम क्या रो रहे हो? तुमसे ज्यादा छटपटा रहे हैं ठाकुर जी तुमको अपनी अंक में भरने के लिए, तुमको अनुभव कहां होता है? ये तो वात्सल्य गुण के समुद्र हैं।
नम रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मापराधिनम। अब तो आचार्य चरण ने निश्चय कर लिया, शेष भगवान ने बोले भगवान आप जब जीवों को अंगीकार करने के लिए वचनबद्ध हो चुके हैं, अब मैं सहर्ष आपकी प्रसन्नता के लिए धरती पर जाऊंगा। और क्या किया फिर आचार्य चरण ने? सहस आस्य उपदेश करी जगत उदाहरण जतन कियो। सहस आस्य उपदेश करी जगत उदाहरण जतन कियो। गोपुर हुए आरूढ़ उच्च स्वर मंत्र उचार्यो। गोपुर हुए आरूढ़ उच्च स्वर मंत्र उचार्यो। सूते नर पर जागी 72 श्रवण निधार्यो। सूते नर पड़े जागी 72 श्रवण निधार्यो। तितने गुरुदेव पद्धति भई न्यारी न्यारी। तितने गुरुदेव पद्धति भई न्यारी न्यारी। गुरु तारक शिष प्रथम भक्ति बपु मंगलकारी। हाँ गुरु तारक शिष्य प्रथम भक्ति बपु मंगलकारी। अंतिम बात, कृपण पाल करुणा समुद्र रामानुज सम नहीं बियो। कृपण पाल करुणा समुद्र रामानुज सम नहीं बियो। सहस आस्य उपदेश करी जगत उदाहरण जतन कियो। सहस आस्य उपदेश करी जगत उदाहरण जतन कियो। सहस आस 1000 मुखों से उपदेश करके आपने जगत जीव जगत के उद्धार का यत्न किया, साधन किया। सहस आस इसलिए कहा कि सहस्र शीर्षा भगवान शेष के ही ये स्वरूप हैं, इसलिए सहस आस्य उपदेश करी। और ऐसी विलक्षणता है। हाँ, भगवान शेष ही श्री महर्षि पतंजलि के रूप में भी प्रकट हुए। पतंजलि महर्षि को भी शेषावतार कहा जाता है। तो जब व्याकरण अष्टाध्यायी सूत्र पाठ पर उनको महाभाष्य प्रणयन करना था, तब उन्होंने ब्रह्मचर्यों को कहा सब लोग बैठ जाओ, और पर्दा डाल दिया, यवनिका डाल दी गई। भीतर महर्षि पतंजलि विराज गए। श्री स्वामी नवल राम जी महाराज रोज आके ऐसे छिप के बैठ जाते हैं, पता नहीं चलता। आज हमको दिखाई पड़ गए, कृपा करके आगे आ जाएं।
यहाँ श्री मोहनदास जी के पास बहुत लंबी चौड़ी जगह पड़ी है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो ठाकुर जी क्या हुआ कि उन्होंने कहा देखो सब लोग बैठ के हम जो बोलेंगे सब जिसको जो सुनाई पड़े सो लिखना। अब देखो आचार्य चरण का विशिष्ट है, एक साथ 1000 मुखों से बोल रहे हैं, शेष स्वरूप में प्रकट होकर पतंजलि जी उपदेश कर रहे हैं। ध्यान से सुनो भाई, 1000 मुखों से पतंजलि जी उपदेश कर रहे हैं और विद्यार्थी बैठे हैं, सबको अलग अलग सुनाई पड़ रहा है, एक साथ अलग अलग मुख से अलग अलग उपदेश। सबको अलग अलग मुख से अलग अलग उपदेश सुनाई पड़ रहा है। वहां सामने वो आसन बुरा मानेगी, कोई नहीं आएगा तो आप आ जाना अपनी जगह, कोई बात। अब बढ़िया रिक्त स्थान की पूर्ति होगी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो प्रत्येक विद्यार्थी को अलग अलग सुनाई पड़ रहा था, सब अलग अलग लिख रहे थे। ठाकुर जी विद्यार्थियों की, हम लोग भी विद्यार्थी तो रहे ही हैं, हम तो अभी भी चाहते हैं कि हम विद्यार्थी ही रहे, हमें सोई अच्छा। तो विद्यार्थी कई बार जब एक साथ बैठते हैं लिखते हैं तो बगल में झांकते जरूर हैं, ये कहा लिख रहे हो, कुछ ना कुछ झांकते जरूर हैं। और परीक्षाओं में तो नकल होती है जहां, वहां तो झांकने में कुछ का कुछ भी लिख देते हैं। हम परीक्षा दे रहे थे बचपन में, तो कक्षा 8 तक तो ऐसी परीक्षा होती है ना, का 8 बोर्ड था, अब तो नहीं है शायद 8 बोर्ड, पहले 8 बोर्ड था। तो रिक्त स्थान की पूर्ति होती, दिल्ली में है, अब नीचे कई चीज, दिल्ली में मकान है, दिल्ली में ये है, दिल्ली में वो है, तो उसमें बीच में लिखना था कुतुब मीनार है, दिल्ली में कुतुब मीनार है। तो हमने लिखा कुतुब मीनार। एक लड़का गांव का ही याद आपको ऐसे उजक के दिखा, तो उसको क्या समझ में आया ठाकुर जी, उसने लिखा कुतिया बीमार है। हमने लिखा खाली स्थान की पूर्ति में दिल्ली में कुतुब मीनार है, और उसने लिखा दिल्ली में कुतिया बीमार है। अब वो मास्टर जी रिटायर्ड हो गए हैं, ओम प्रकाश जी नाम था उनका, वो निरीक्षक थे। तो वो देख रहे थे, तो वो ऐसे देखते हुए आए, तो उन्होंने उसकी कॉपी में देखा क्या लिख रहा है। बोले भाई हमारे विद्यालय के छात्र ने नया समाचार लिखा है, दिल्ली में कुतिया बीमार है। ऐसा क्यों लिखा, कैसे लिखा, कहां से लिखा तुमने? तो उन्होंने बोला वो महाराज को देख के हमने लिख दी। तो उन्होंने हमारी कॉपी पे देखा, बोले ना तो सही लिखा। तो विद्यार्थियों का स्वभाव होता है बगल में कौन क्या लिख रहा है, तो विद्यार्थी को आश्चर्य हुआ, मैं अलग लिख रहा हूं, ये अलग लिख रहा है, इसका मतलब उसको अलग सुनाई पड़ रहा है। आश्चर्य है। तो गुरुजी तो अकेले ही भीतर प्रविष्ट हुए थे, वो अलग अलग सब लिख रहे हैं, अलग अलग सबको सुनाई पड़ रहा है। क्या चमत्कार है, क्या कैसे गुरुजी ऐसा कर रहे हैं। वो महाराज चंचल प्रकृति का ब्रह्मचारी था, उसने थोड़ा सा पर्दा हटा दिया, जैसे हटा दिया भगवान शेष का दिव्य स्वरूप और उनके मुख की ज्वाला निकली, सबके सब भस्म हो गए, सब भस्म हो गए महाराज जी। उन्होंने मना किया था पर्दा मत खोलना, पर्दा खोल दिया तो अनर्थ हो गया। पर हमारे गुरुजी कहते थे भस्म नहीं हो गए, वो शब्द ब्रह्म का उपदेश आचार्य के मुख से हुआ तो सब मुक्त हो गए।
सब मुक्त हो गए। एक विद्यार्थी, एक ब्रह्मचारी आया, लघुशंका के लिए चला गया, हुआ है। आप अपने स्वरूप में हो गए थे श्री पतंजलि महर्षि। तू कैसे बच गया रे? तू कहां गया था? बोले गुरुजी लघुशंका चला गया। किससे पूछ के गया? देखो, पाठ आरंभ हो जाए तो उसके बीच में उठना नहीं चाहिए। कथा कीर्तन के बीच से उठना नहीं चाहिए। वक्ता संयम रखा है खाने पीने पर, तो श्रोता को भी संयम रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? ते श्रोता वक्ता समशीला। अब हम लोग जो हैं कई बार पानी नहीं पी पाते हैं और प्यास लगी, चलते समय पानी पी लिया, तो जाना पड़ेगा उठ के कि नहीं जाना पड़ेगा? जाना पड़ेगा। तो 1 घंटे पहले से संयम करना पड़ता है पानी पीने का, तब जाकर 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे बीच में फिर लघुशंका आदि का वेग नहीं होता। संयम रखना। क्यों क्या? बोले गुरुजी गलती हो गई। बोले तूने आज्ञा का उल्लंघन किया, ब्रह्म राक्षस हो जाए। ये है महाभाष्य की कथा। वो ब्रह्म राक्षस हो गए। बोले गुरुजी गलती हो गई, अब सब तो पधार गए, अब इस भाष्य को आपने उपदेश किया है, इसकी रक्षा कैसे होगी? करुणा आ गई। बोले तेरे भीतर पूरा भाष्य प्रकट हो जाएगा, पर वाणी निकल गई, ब्रह्म राक्षस तो बना पड़ेगा। जब किसी अधिकारी को तू उपदेश कर देगा तो मुक्त होकर फिर मोक्ष को प्राप्त करेगा, ब्रह्मलोक को प्राप्त करेगा। आशीर्वाद दीजिए। तो वो ब्रह्म राक्षस होकर के बट के पेड़ पर रहता था वो, और धीरे धीरे पाणिनि व्याकरण के संस्कार लुप्त हो रहे थे। वो कई प्रश्न पूछता, तो उस बट के नीचे से कोई निकलता, तो संस्कृत में कोई प्रश्न कर रहा है तो सुनाई पड़ता। उन कई प्रश्नों में एक बात ये भी पूछा था, पचेर निष्ठायाम किम रूपम? पच धातु से निष्ठार्थक प्रत्यय करने पर क्या रूप बनेगा? तो लोग कहते पक्तम, तुरंत उसको मार देता था। पक्तम क्यों बोलता है? एक विद्यार्थी बोला पक्वम। बोले हाँ ये ठीक है। पक्वम कैसे बना? पक्तम क्यों नहीं बना? पक्वम क्यों बना? उसने कहा पचोवह, इसलिए पक्वम बना, पक्वम नहीं बना। पाणिनि जी का सूत्र है पचोवह। हाँ ये पाणिनि व्याकरण के संस्कार इसमें हैं। तब उसने कहा कि ठीक है, हमने भगवान पतंजलि जी से भाष्य प्राप्त किया है, हम उपदेश करेंगे, तुम उसको लिखना। बोले महाराज इतना विशाल ग्रंथ कैसे लिखेंगे? कितने दिन लगेंगे? बहुत कठिन काम है। बोले ठीक है, हम बट के पत्ते पर अपने नख से लिख लिख करके और हम पत्ते नीचे गिराएंगे, तुम पत्ते बटोरना, फिर क्रमशः उनको इकट्ठा सूत्रों के क्रम से रख लेना, फिर लिख लेना, सुरक्षित हो जाएगा। ठीक। वो फटाफट फटाफट लिख करके नीचे गिरने लग गया और पत्ते वो इकट्ठे कर रहा था। इसी बीच में एक बकरिया आई, वो खा गई कुछ पत्ते लिखे हुए भाष्य के। भगाते भगाते भी कुछ खाई, उसी को लिपिबद्ध किया गया, तो वो व्याकरण महाभाष्य हुआ। जहां बकरी जितने अंश को खा गई, उसमें आज भी लिखा रहता अजा भक्षित मेतत, ये अंश बकरी खा गई। इसमें लिखा रहता अजा भक्षित मेतत, बकरी खा गई। बोले वो बकरी खा गई, उसकी पूर्ति कैसे हो? तो कश्मीर के पंडित थे महापंडित कैयट, क्या कहना, महाभाष्य की प्रदीप जैसी टीका उन्होंने लिखी है। महापंडित थे महाराज, बड़े परम विद्वान थे कैयट ठाकुर जी। आज कश्मीर की जो दशा हो रही है, कश्मीर ज्ञान का विद्या का केंद्र था। जब पूरे भारतवर्ष के द्विजातियों के यहाँ बालकों को यज्ञोपवीत संस्कार होते थे, कहा जाता था काशीम गच्छ, काशी जाओ पढ़ने के लिए। वो काशी के विद्वान जब अपने बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार कराते थे,
तो कहते थे काश्मीरम गच्छ, कश्मीर जाकर पढ़ के आओ। काशी के विद्वान अपने बालकों को कश्मीर पढ़ने भेजते थे। सरस्वती की जन्मस्थली, महर्षि कश्यप की तपस्थली, धरती का स्वर्ग। अब ठाकुर जी ने बड़ी दया की है। एक बहुत बड़ी असाध्य बीमारी लगी थी 370 की और 35 की 35 की। वो बीमारी भगवान की दया से इस शासन काल में खत्म भई है और ठाकुर जी चाहेंगे तो थोड़े समय में कश्मीर में फिर से अनेक गौशालाएं बनेंगी, अनेक संतों के स्थान बनेंगे। भगवान के अनुग्रह से फिर से वह विद्या का केंद्र बनेगा, ऐसा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। और अभी भी देश में आग तो लगी भई है। क्यों आग लगी है? राम मंदिर का निर्णय हुआ, उपद्रवी तत्व मन महसूस के रह गए, मन महसूस के रह गए। 370 रद्द हुआ, उपद्रवी तत्व मन महसूस के रह गए। अरे इतना को है? वो एक दिन इधर से भी आई थी, सामने से आई थी, सारी कथा सुनने आती। क्यों इतना चिल्ला रहे भैया? श्री राम जय राम। जी जी हाँ, भागवत बगीचा है तो सब आकर के वो भी कोई वृंदावन की गिलहरी है, कोई सामान्य जगह की गिलहरी है क्या? हाँ, वृंदावन की गिलहरी है। आते हैं जी हाँ, सिद्धों की जगह कोई संत ही आए होंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान। संत तो कृपा कर रहे हैं, भैया चिल्लाए नहीं, बता ऐसे नहीं, चिल्लाओ मत। तो राम जी महापंडित कैयट, इतने बड़े विद्वान ठाकुर जी, ये सब पूर्वाचार्यों की बात इंद्रेश जी बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। इतने बड़े पंडित, महापंडित कैयट एक लंगोटी पहन के रहते थे, शरीर पर एक कौपीन मात्र, फूस के छप्पर में रहते थे। 10,000 बटुक उनके पास पड़ते थे। कितने? और उनका निर्वाह कैसे होता था? विद्यार्थी जंगल से मूज काट के लाते थे, पत्नी मूज की रस्सी बटती थी, उसको बाजार में बेचकर उससे कुछ थोड़ा बहुत खर्च चलता था। आयाती थे, किसी से कुछ लेते नहीं थे। काशी नरेश दर्शन करने आए तो एक राजा दूसरे राजा के पंडित को, विद्वान को, उनकी बिना अनुमति के दान भी नहीं कर सकता था, पुरानी परंपरा थी। उन्होंने महापंडित कैयट की अकिंचनता को देखा, विपन्नता को देखा, तो उनको हुआ कि रे इतना बड़ा विद्वान, ऐसा विपन्न कोई भौतिक वस्तु, भौतिक सामग्री, भोग सामग्री नहीं इनके पास। कश्मीर महाराज से कहा, महाराज आपके राज्य के इतने बड़े पंडित, इनकी ऐसी स्थिति। बोले महाराज वो किसी से कुछ लेते ही नहीं, आप प्रयास तो करो। कश्मीर के महाराज ने संपूर्ण कश्मीर राज्य पत्र पर लिखकर के चरणों में अर्पित कर दिया। ये आपका है, हम आपके सेवक हैं। आपने अपनी पत्नी से कहा, यहाँ का राजा जड़ संपत्ति के द्वारा हमारे ज्ञान का सौदा करना चाहता है, अब ये राज्य रहने योग्य नहीं, चलो यहां से। राजा ने चरण पकड़े, बोले द्वारा हमारे सामने मत आना, तपस्या ही हमारा धन है, शास्त्र ही हमारा धन है। ऐसे तपोधन थे महापंडित कैयट।
पूज्यपाद धर्म संघ वाले गुरुजी कैयट शब्द की उत्पत्ति बताते थे। कः प्रजापतिर ब्रह्मा तस्य स्त्री की सरस्वती ताम स्वबुद्ध्या अटितुम जेतुम इच्छति असौ क्यटः क्यटः एव कैयटः। वो कहते थे इतने विद्वान थे कैयट, तो ब्रह्मा जी की गृहिणी सरस्वती भी शास्त्रार्थ करने के लिए आ जाए ताल ठोक दें, बोले कर लो शास्त्रार्थ। वो महापंडित कैयट के पास हो गए, बोले महाराज वो बकरी खा गई, इसको पूरा कर, बड़े पंडित हो तो। उन्होंने कहा लाओ, तो जहां अजा भक्षिता, बोले महाभाष्यकर का आशय ये है। एकदम संगत हो गया, बिल्कुल ठीक है। दूसरे दिन फिर पूछने गए तो दूसरे तरीके का बता दिया, तीसरे दिन तीसरे तरीके का बता दिया। लोगों ने कहा महाराज इनकी बुद्धि तो ऐसी कि सबकी संगति बिठा देते हैं। जैसे इस समय पूज्य जगतगुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी रामभद्राचार्य जी विलक्षण अपने व्याकरण के वैभव को प्रस्तुत करके और जो चाहे सो अर्थ प्रस्तुत कर दें, ऐसी उनकी मेधा विलक्षण। तो महाराज वो ऐसे पंडित थे, महापंडित कैयट। तब लोगों ने कहा भाई इनकी इतनी ज्यादा बुद्धि है, ये तो आजा भक्षित वाले अंश में भी 10-20 पक्ष रख देंगे, लोग घबरा जाएंगे, इसलिए इनकी बुद्धि को कमजोर करना चाहिए। गुरुजी कहते थे पंडित लोग मंत्र जप में बैठे कि हे सरस्वती जिनकी बुद्धि थोड़ी कमजोर हो जाए, ये इनका ज्ञान हमारे पल्ले पड़े। तो और उनको कहा कि तुम रात्रि में उर्द और दही खाया करो, उर्द और दही खाने से, उर्द रात को खाओ और ये दही खाओ तो बुद्धि कमजोर हो जाती है। तो किमशनाशी, महापंडित कैयट से उनके मां ने पूछा किमशनाशी क्या खा रहे हो? तो बोले अशेष शेमुषी मोश माश मशनामी केवलम। क्या बोले? ये उनकी साधारण बोलचाल की संस्कृति। अशेष शेमुषी मोश माश मशनामी केवलम। बोले अब तुम उर्द और दही खाना बंद कर दो, तुम्हारी बुद्धि कमजोर नहीं। कहना ये चाहिए था कि मैं मांस खा रहा हूं, उर्द खा रहा हूं। क्या बोले? अशेष माने संपूर्ण, शेमुषी माने बुद्धि, मोश माने चुराने वाले, उर्द खा रहा हूं। बोलो वृंदावन बिहारी। तो वो ब्रह्म राक्षस भी मुक्त हुआ। तो ये सहस आस्य उपदेश का एक ही आस है। दूसरा ये कि ये शेषावतार हैं, इसलिए मानो हजारों मुखों से उपदेश करके सारे जीव जगत को अपने कृतार्थ किया। और ठाकुर जी तीसरा बता, सच्ची बात है प्रत्येक आचार्य, प्रत्येक सद्गुरु अपने शिष्य पर द्रवित होकर के जब उपदेश करता है वह एक मुख से नहीं सहस्र मुख से ही करता है। सहस्र मुख क्या है ठाकुर जी? आचार्य का प्रत्येक व्यवहार ही उसका उपदेश है। देख करके, बोल करके, बैठ करके, सुन करके, करके, कितने प्रकार से हजारों मुख हैं, माने उपदेश के उसके प्रकार हजारों हैं। कई स्मरण अपने महापुरुषों के आते हैं। नासिक कुंभ में हम पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज के साथ गए तो उनकी झोली में 13,000 रुपया थे। वो पीली झोली बटुआ जैसी रखते थे, अभी वो झोली हमारे पास रखी है। तो महाराज जी नासिक शहर चले गए एक उद्घाटन में, हमसे बोले तुम यहीं रहना है। जो आ गया। अब नासिक में रात्रि को 2 बजे वो हमको उठा देते थे, ऐसे ही आवाज दे के नहीं, ठीक रात्रि को 2 बजे राम राजा दुख भंजन सकल पूर्ण काम गोविंद गोपाल भज नारायण भज नारायण भज नारायण। ऐसे यही अलार्म था समझ लो हमारे लिए जगने का। और वहां इतना डर था कि उनके मुंह से शब्द निकलने के बाद न उठे, ये तो कैसे संभव था।
तो तत्काल उनकी वाणी सुनकर हम उठ के खड़े होते, साष्टांग प्रणाम करते और बस वो इशारा करते जाओ। महाराज जी ध्यान में बैठ जाते। फिर एक बार स्नान करके फिर कमंडल लेकर गोदावरी जाते और गोदावरी जी से उनके लिए जल लेके आते। उसी जल को वो पीकर 10 दिन रहे, एक पद्धति थी। और स्वयं तो 10 दिन केवल जल पर ही रहे और हमको कहते थे कि देखो बाल भोग नहीं करना, रात को ब्यारू नहीं करना, दिन में केवल गिनती की 2 रोटी खाना। क्यों? बोले ये तपोवन है, यहाँ को तपस्या करनी चाहिए, ज्यादा ठूस ठूस के खाओगे तो वर्षा का समय बीमार पड़ जाओ। और ऐसी उनकी विचित्र वाणी थी। जब एक मोहनदास जी करके एक महात्मा थे, वो आते थे, कहते थे महाराज जी संत भगवान को, बालक भगवान को भेज दो पंगत के, डाक और खालसी बात। ए जाओ 2 रोटी से ज्यादा मत खाना। रोज एक ही बात बोलते, 2 रोटी से ज्यादा नहीं खाना, 2 रोटी खाना। तो हम भी प्रयास तो ही करते थे कि आज्ञा पालन अक्षरशः किया जाए, तो 2 ही रोटी खाते। सवेरे से रात तक एक प्रकार से भूखे ही रहते। बचपन में भूख खूब लगती और कभी देखते रात को कि ज्यादा इसको भूख लगी है तो अपनी झोली में पेड़ा वृंदावन से बना के ले गए थे। 2 पेड़ा देते गिनती के, ले पानी पी ले, बस ऐसा था उनका स्वभाव। तो हमसे बोले यही रहना, मैं जा रहा हूं, नासिक जा रहा हूं, कल आऊंगा। हम कहा जो आगे चले गए। अब वो झोली हमको दे गए। झोली में वृंदावन के लिए, वहां भंडारे के लिए रुपया था। ठाकुर जी 13,000 रुपया था गिनती का, और भंडारा भी महाराज जी ने किया नहीं था। महाराज जी तो चले गए।